नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है, विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको दो फैक्टर्स बताने हैं किस चीज के, जिसपे कि वेजिटेशन ग्रोथ जो है वो मोस्टली डिपेंड होती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है, आपको दो फैक्टर्स बताने। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हम यहाँ पर दो पर बात करेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात अगर करें तो हम पूरे वर्ल्ड पे ना जाएं, सिर्फ इंडिया के ही पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमें क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर दिखता है, जो कि काफी फर्क हमें दिखाई देता है। जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर काफी कम होगा, लो होगा। फिर हम प्लेन की तरफ आएंगे, वहां का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। डेजर्ट की तरफ जाएंगे, वहां का टेम्परेचर और ज्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो उसका काफी ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें किसी पौधे के लिए टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, वहां पे वो पौधे होते हैं, और कुछ पौधे जो होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर में ही होते हैं। ठीक है, इसी वजह से देखिए, अगर हमारे किसी एक एरिया को ही ले लें तो जो भी हमारी फसलें तैयार होती हैं, जो भी क्रॉप तैयार होती है, उनका एक सीजन होता है। हर सीजन में नहीं तैयार किया जा सकता। जैसे गेहूं है, गेहूं का जो सीजन है उसी टाइम में हम उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चावल है, राइस है, उसका जो टाइम है उसी टाइम में उसे हम तैयार कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो काफी मायने रखता है। सेकंड क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर जैसे कुछ पौधे देखिए होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब उनके लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। कुछ पौधे होते हैं उनको पानी थोड़ा भी ज्यादा मिला तो वो खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज आपको दिखेंगे जो कि नदियों के किनारे आराम से सरवाइव कर रहे हैं, और कहीं पे आप देखेंगे कि कोई पौधा है उसको थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी मिल गया तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मॉइस्चर हो गया। इसके अलावा सॉइल है, सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोप वगैरह है कि उसी अकॉर्डिंग क्या है वेजिटेशन होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए प्लांटेशन होता है टी का, तो टी जो है वो हर जगह नहीं उगाई जा सकती है, और उसके लिए प्लेन जो लैंड है वो भी प्लेन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, उसके लिए क्या है, आपको स्लोपी लैंड चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जैसे अगर आप देखें तो किसी एरिया में आपको पूरा जंगल जंगल ही दिख जाएगा। अब आप अगर रेगिस्तान की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या है, आपको बिल्कुल दूर दूर पे दिखेंगे प्लांट्स दिखेंगे, और वो प्लांट्स जो है वो कटीले होंगे, हर जगह वो प्लांट्स नहीं होंगे, उनमें पानी जो होता है वो होता है, उसी से वो सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि वहां पानी की कमी रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर वहां ज्यादा होगा। कहीं पे आपको कॉनिकल टाइप के जो प्लांट्स दिखते हैं जैसे देवदार चीड़ वगैरह, वो आपको सब जगह नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो हैं, मॉइस्चर के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स या वेजिटेशन ग्रोथ में हेल्प करते हैं, या फिर वेजिटेशन ग्रोथ जो होती है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पर क्या है, 3 कैटेगरीज आपको बतानी है नेचुरल वेजिटेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन की 3 कैटेगरीज। फर्स्ट आपका नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि जो कि अपने से उग रहा है। ठीक है, एक होता है कि फार्मर्स होते हैं, खेती करते हैं, कहीं गेहूं की खेती कर रहे हैं, कहीं मक्का की खेती कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे प्लांटेशन हो रहा है टी वगैरह का। नहीं, यहाँ पर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन जो अपने से उगाते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर क्या कोई पौधे लगाने जाता है? नहीं जाता है। वहां पर अपने से पौधे, सही टेम्परेचर मिला उनके अकॉर्डिंग, सही उनको रेनफॉल मिली, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वहां पर खूब सारे पेड़ पौधे उगते हैं और फॉरेस्ट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, वहां पर बस्तियां नहीं होती हैं, वो फॉरेस्ट बन जाते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया आपका ग्रास लैंड। ठीक है, ग्रास लैंड जहां पर उसे मॉडरेट रेन जहां पर होती है वहां पर ग्रास लैंड मिलते हैं। ठीक है, कि मिट्टी भी सही है, वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो मॉडरेट रेन जहां पर होती है वहां पर ग्रास लैंड हो गया नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ग्रास जो होती है वो लगाने कोई नहीं जा रहा। ठीक है, कहीं पर लोग लगवाते हैं, वो अलग चीज है कि अपने लिए लगाते हैं शौक से, बट आप देखा है कि घास के जो मैदान होते हैं वहां पर अपने से घास उगती है। ठीक है, तो एक हो गया, सेकंड हो गया आपका ग्रास लैंड। एंड थर्ड हम आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या हो गया,
श्रब्स में देखें थ्रॉनी श्रब्स, कटीली झाड़ियाँ या फिर झाड़ियाँ जो होती हैं, ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? ड्राई रीजन में। अभी आप रेगिस्तान वगैरह की तरफ जाइए तो वहाँ आपको इस तरह से ग्रासलैंड नहीं मिल जाएंगे, वहाँ पर क्या मिलेगा? कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी जगह जगह, तरह तरह के आपको कैक्टस मिलेंगे, बबूल, कीकर जो कि कांटे वाले प्लांट हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि श्रब्स जो हो गए, थ्रोनी श्रब्स एंड श्रब्स जो हो गए, वो आपको ड्राई रीजन में मिलते हैं। ये क्या है? ये आपका नेचुरल वेजिटेशन है, अपने से वो उगते हैं अपने टेम्परेचर एंड अपनी रेनफॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट, सेकेंड है ग्रासलैंड एंड थर्ड है आपका श्रब। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है, नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, यहां पर आप क्या करेंगे? पूरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 2 हार्डवुड ट्रीज के नाम पूछ रहा है, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया तो ये नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे, आपको फर्क समझना होगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना होगा। 2 हार्डवुड ट्रीज पूछ रहा है, कहाँ के? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर जो कि वर्ष भर हरे भरे होते हैं ऐसे फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं, मतलब उसमें पतझड़ का सीजन नहीं आता है, वो यानी कि वर्ष भर हरे भरे होते हैं। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो 200 सेंटीमीटर प्लस होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये बता रही हूं क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अगर हम देखेंगे तो आपका आता है रोजवुड, एबनी, ठीक है, महगनी, ये सारे इसी में आते हैं। अगर यहाँ पर डेसिडुअस होता तो आपका नीम, शीशम, ये सारे आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रोजवुड, एबनी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड, ठीक है। वर्ल्ड के किस पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या था? जो वर्ष भर हरे भरे होते हैं, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो ठीक ठाक होती है, यानी 100 to 200 सेंटीमीटर तक या फिर 70 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पर होती है। ये वर्ष भर हरे भरे नहीं होते क्योंकि यहाँ पर पतझड़ का भी सीजन आता है, हमेशा बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? पतझड़ का भी सीजन आता है। तो अगर ऐसा हम देखें, ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल हमेशा नहीं हो रही होती है, मतलब ये कि जो रेनफॉल है उसका एक सीजन होता है कि ईयर के कुछ पार्ट में रेनफॉल होगी और कुछ पार्ट जो होगा वो सूखा ही, ड्राई ही जाएगा, ठीक है। इंडिया में हम देखें तो मोस्टली जगहों पे इसी तरह की रेनफॉल होती है, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून जब हमारे यहाँ आता है तो क्या होता है? हमारे यहाँ रेनफॉल शुरू होती है ना। तो यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो इंडिया का लार्ज पार्ट जो है वो आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, नदर्न ऑस्ट्रेलिया है एंड सेंट्रल अमेरिका, जैसे कि आपका मैक्सिको वाला पार्ट हो गया, नदर्न अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है वो हो गया, ठीक है। तो ये सारे एरियाज हो गए जहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर बारिश इसी तरह से होती है कि ईयर का कुछ टाइम फिक्स है, उसी टाइम में बारिश होती है, बाकी टाइम जो है वो ड्राई होता है। तो ऐसी जगहों पर ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन हमारा है, इन विच क्लाइमेट कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टीवेटेड। किस क्लाइमेट कंडीशन में सिट्रस फ्रूट्स जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं? तो सिट्रस फ्रूट्स पहले जानेंगे क्या है। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑलिव हो गया, ये सारे खट्टे फ्रूट्स हो गए। अब इनके लिए क्लाइमेट कंडीशन क्या है? तो हॉट ड्राई समर्स चाहिए होते हैं एंड माइल्ड रेनी विंटर्स चाहिए होते हैं। इसीलिए देखिए हॉट ड्राई समर्स, उसके बाद आता है आपका रेनी सीजन आता है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लेमन जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। ऐसे ही माइल्ड रेनी विंटर्स चाहिए होते हैं, तो आप देखते हैं कि विंटर्स में लेमन जो है वो आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट कंडीशन की बात करें सिट्रस फ्रूट्स के लिए क्या होगा? हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन हमारा है, मेंशन द यूजेस ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। यूजेस ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट, अगर इसकी बात करें
तो क्या यूजेस हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहला कि इसके पल्प बनाए जाते हैं और उससे क्या किया जाता है, पेपर बनाया जाता है जिसपे कि न्यूज़ जो है वो प्रिंट होती है, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है। तो इसके पल्प से पेपर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसपे न्यूज़ प्रिंट होती है। मैचस्टिक है वो बनती है, अब जाहिर सी बात है लकड़ी है तो उसके बॉक्सेस वगैरह बनेंगे तो बॉक्स बनते हैं। इसके अलावा लकड़ी है तो जाहिर सी बात है कि उसको फ्यूल की तरह भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे जैसे पोलर बियर, मिंक, फॉक्स हो गए आपके, इन सभी को ये शेल्टर देने का काम करते हैं, ठीक है। उनके अपने घर तो होते नहीं जो एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं पेड़ों से ही वो क्या करते हैं, शेल्टर लेते हैं। तो ये सारे यूजेस जो है वो आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन हमारा है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। क्वेश्चन हमारा क्या क्या कह रहा है, वर्ल्ड के किस पार्ट में सीजनल ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक। तो सीजनल ग्रासलैंड हमने जब चैप्टर पढ़ा तो हमने उसमें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट 2 ग्रासलैंड पढ़े थे, तो ये तीसरा कहाँ से आ गया, ठीक है। पहले समझेंगे कि कहाँ से आया। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल, ठीक है। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, टेम्परेट, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिकल एंड सेकेंड हमने पढ़ा टेम्परेट, ठीक है। तो जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड था इसी को हम सीजनल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेट एंड सीजनल किसी भी नाम से आ जाएगा, आंसर आपका सेम रहेगा। उसी को हम टेम्परेट कहते हैं, उसी को सीजनल ग्रासलैंड कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये कहां पर पाए जाते हैं, इसको भी हम नाम से पकड़ेंगे। टेम्परेट हो गया, ठीक। तो हम जब ये देखते हैं, अर्थ हो गया, इक्वेटर हो गया, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ये हमारा टॉरिड जोन हो गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका हो गया टॉरिड जोन, ठीक। फिर इसके बाद ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, ये है आपका फ्रिजिड जोन, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या है, ये है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। ये वाला पोर्शन टेम्परेट जोन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका टॉरिड जोन, ये फ्रिजिड जोन, ये जो पोर्शन है ये है टेम्परेट जोन। तो जो ये आपका सीजनल ग्रासलैंड या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका ये टेम्परेट जोन जो है, यानी कि मिड लैटिट्यूडनल जोन जो है वहां पर पाया जाता है। और वहां पर भी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट मतलब जो भी कॉन्टिनेंट होंगे, ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट होंगे उनके इंटीरियर में। क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंट है जहां पानी है वहां, तो कॉन्टिनेंट है जहां पानी है वहां तो ग्रास हो नहीं जाएगी तुरंत, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट में क्या होगा, ये ग्रासलैंड पाए जाएंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या है, सीजनल ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में ये पाया जाता है सीजनल ग्रासलैंड। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है। मॉसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड इन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉसेस एंड लाइकेंस कहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं डेजर्टिक वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लें इनकी खासियत ही कहां पर पाए जाते हैं। जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। किस टाइम में पोलर रीजन्स है, मतलब हर समय ठंड है, जब थोड़ा सा ड्राई हॉट वाला टाइम आता है, जब थोड़ा सा गर्मी आती है, उस टाइम में वहां पर कुछ श्रब्स देखने को मिलती हैं। वहां आपको अच्छा खासा वेजिटेशन या फिर बड़े बड़े ट्रीज नहीं देखने को मिलते। वहां क्या मिलता है आपको, मॉसेस, लाइकेंस एंड श्रब्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डेजर्टिक वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एंड हमारा है टुंड्रा, तो डेजर्टिक में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पोलर आपका रीजन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये भी नहीं है। फिर आता है ऑप्शन सी टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन जहां पर लाइकेन एंड मॉसेस मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, थ्रोनी बुशेस आर फाउंड इन, थ्रोनी बुशेस कहां पर पाई जाती हैं, हमने इस पे पहले डिस्कस किया है, जहां पर डेजर्ट होता है वहां पर पाए जाते हैं, डेजर्टिक एरिया में, ठीक है। तो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होगा, ठीक है। हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट एंड कोल्ड पोलर क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, ठीक। नेक्स्ट हमारा है थर्ड है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कॉमन एनिमल मंकी, जिराफ एंड कैमल। कैमल आप पढ़ते ही जानेंगे कि ये तो डेजर्टिक एरिया का हो गया, तो जो कॉमन एनिमल इसका होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए मंकी। नेक्स्ट है
आपका फोर्थ है वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो कि कॉनिकल शेप में जो ट्रीज होते हैं वो आपका हो गया कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पर इसी तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। तो ए है आपका रोजवुड, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमेशा हरे भरे होते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके, तो वहां तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर आपका है पाइन एंड टीक, तो जो पाइन है वो होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो पाइन आपने अगर कभी देखा होगा कि इसका, तो वो कोनिफेरस फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, तो ग्रासलैंड जो होते हैं वो सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह की ग्रास जो होती है, ग्रासलैंड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब जैसे ऑप्शन आपका है, यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया एंड सी आपका है सेंट्रल एशिया। तो स्टेपीज कहां पर कहा जाता है, तो साउथ अफ्रीका, वहां पर हम वेल्ड के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाए डांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल एशिया, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सेंट्रल एशिया, जहां पर स्टेपी ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम इंडिया में भी देखें, तो इंडिया में इसी को जब हम थोड़ा हिमालय की तरफ चलते हैं, हिमाचल की तरफ जब चलते हैं, तो वहां पर इसे क्या कहा जाता है, अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। फिर हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ, वहां पर बुग्याल के नाम से जाना जाता है इन्हीं घास के मैदानों को। तो हर जगह की जो ग्रास होगी वो अलग अलग होगी और उस ग्रासलैंड के अलग अलग नाम होंगे। तो स्टेपी जो होगा वो आपका आएगा सेंट्रल एशिया, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है किससे किसका मैच है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड को हम पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे किससे किसका मैच है। वन साइड पे आपका है वॉलरस, सीडर, olives, elephants, campus, downs. Other side पे आपका है softwood tree, an animal of tropical deciduous forest, a polar animal, temperate grassland in Australia, thorny shrubs, a citrus fruit, tropical grassland of Brazil. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन आपको ज्यादा दिया है, यानी जो बचेगा लास्ट में हम उसे मैच नहीं करा सकते हैं, हमें समझना होगा, ठीक। अब सबसे पहले क्या था, ऑलिव्स, सिट्रस फ्रूट हमने इधर पढ़ा था, हम उससे मैच करा देंगे, ठीक है। ऑलिव क्या हो गया आपका सिट्रस फ्रूट, यानी कि थर्ड जो आपका है वो उसका मैच होगा एफ से। नेक्स्ट हम आते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट को अगर हम देखें तो ये क्या है, एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। फिर आपका आता है सीडर। सीडर क्या है, सीडर आपका सॉफ्ट वुड ट्री, ठीक है। फिर आता है वॉलरस, क्या है, तो ये आपका है पोलर एनिमल, ठीक है, पोलर एनिमल जिनकी स्किन काफी मोटी होती है, वॉलरस क्या हो गया, पोलर एनिमल। कहाँ है ऑप्शन यहाँ पर, अपोलर एनिमल, इसको मैच कराया हमने सी से। फिर हमारे सामने क्या बचा, कैंपस एंड डॉन्स, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट पहले कुछ ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ऑप्शन वाला जो आपका था लास्ट आपका क्वेश्चन, उसमें बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं ग्रासलैंड्स को, डॉन्स कहते हैं। तो डॉन्स ये हम मैच कराएंगे किससे, टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था वहां पे। बच रहा है कैंपस, ऑप्शन आपके सामने है थ्रोनी श्रब्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील। तो कैंपस जो है ये आपका क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील, ब्राजील के ग्रासलैंड को हम कहते हैं कैंपस, ठीक है, उस नाम से वो जाना जाता है, ठीक। आई होप कि मैच द फॉलोइंग जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किससे किसका मैच है और क्यों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गिव रीजंस। इसमें फर्स्ट है द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन, ठीक है। पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनके थिक फर एंड थिक स्किन होते हैं। गिव रीजंस, रीजन देने हैं। तो सबसे पहली चीज, पोलर यानी ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश जो है वो नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम अपने यहाँ के एनिमल्स जो हैं उन्हें वहां भेज दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग सर्वाइव क्यों कर पाते हैं, अपनी इसी थिक फर एंड थिक स्किन की वजह से, जो कि इन्हें ठंड से बचाते हैं, ठीक है। इन पोलर रीजन एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए ही इनके फर और स्किन जो होते हैं वो मोटे होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड है, इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज shed their leaves in the
ड्राई सीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं वो अपने पत्तों को ड्राई सीजन में गिरा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं वो सीजनल ट्री, मॉनसूनी ट्रीज हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो रेनफॉल है वो कैसी होती है, मॉनसून टाइप की होती है। ईयर में कुछ टाइम फिक्स है, उसी टाइम में रेनफॉल होती है, बाकी टाइम जो होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, लेकिन बाकी टाइम जो होता है वो ड्राई होता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो मॉनसूनी है, यानी कि उनमें चेंजेस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जब ड्राई सीजन होता है तो वो अपने अंदर के वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज एंड मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है, आर मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ये मॉनसून फॉरेस्ट है जिसकी वजह से सीजनल चेंज जो है इनमें आएंगे ही, ठीक। द ट्रीज here shed their leaves in the dry season to conserve वाटर, ठीक है। तो वाटर कंजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं कि ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, यानी गिव रीजंस का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। वेजिटेशन की टाइप एंड थिकनेस जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है या चेंज होती है, गिव रीजन, क्यों। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले आप ले लेते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर आप कहीं देखोगे माइनस में भी होगा, कहीं प्लस में भी होगा, ठीक है। कहीं आपको 5 डिग्री दिखेगा, कहीं आपको 25 डिग्री दिखेगा, कहीं 55 डिग्री भी दिखेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वेजिटेशन में भी फर्क आता है। जैसे आप जो भी खेती देखोगे कि आप जहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर है वही खेती आप 54 डिग्री अगर टेम्परेचर है, 55 डिग्री है। जैसे रेगिस्तान में अगर हम देखें तो जो चीज़ हमारे प्लेन्स में जहाँ पर जो भी खेती होती है क्या वो डेजर्ट में हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये मायने रखता है। या क्लाइमेट वगैरह की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट जो है कहीं पे हमेशा ही ठंडा रह रहा है, ठीक है, कोल्ड है, कहीं पे हम देखें तो हॉट है, ठीक है। तो ये मायने रखता है, क्यों, क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेशन है वो हर जगह एक तरह नहीं रह सकता है। मतलब अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग टेम्परेचर में सेम प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर प्लांट की अपनी अपनी टेम्परेचर एंड क्लाइमेट की क्षमता है, वो उसी जगह पर होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखें वो काफी घने होते हैं, हर समय हरे भरे होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आ जाए तो वहां पर क्या होगा, प्लांट्स होंगे लेकिन उतने हरे भरे नहीं होंगे, उतने घने नहीं होंगे, जिससे उनकी थिकनेस पे फर्क पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं रेनफॉल। वही बात आ गई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा होती है वहां पर आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको काफी घने जंगल मिलेंगे, ठीक है। वहां का वेजिटेशन जो होगा वो काफी घना होगा। फिर हम आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, तो वहां पर रेन जो होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ठंडियों में हम देखते हैं, यानी या ड्राई सीजन में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं तो वो वाटर को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रेन का हो गया। फिर सॉइल की बात करें तो हर जगह अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होता है। कुछ सॉइल ऐसी होती है जिसमें कि वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है, कोई भी सीड पड़ गया या अपने आप वहां पर ग्रास जो है वो आती रहती हैं। और कहीं पर क्या है कि ग्रास या प्लांट्स जो हैं वो नहीं आ पाते आसानी से। अब जैसे आप रेगिस्तान की तरफ जाइए, वहां पर आपको कुछ कटीली झाड़ियां वगैरह मिलेंगी, और जगह की तरफ वेजिटेशन वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वेरी करती हैं वेजिटेशन के टाइप एंड थिकनेस को। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।